हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे, तंदुरुस्त मस्त होंगे। मैं भगवान से कृपा करूँगा, सॉरी मतलब भगवान से विनती करूँगा कि आप लोग हम लोग अच्छे से रहे, जिए और जीने दें। तो आपने थंबल देख लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो रहेगा। और फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि साक्षी साहिल हत्याकांड जो बहुत पहले हुआ था, उसी से लेकर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया में समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और मेरे लिए अभी समय बहुत कम है, मतलब बहुत सारा काम रहता है ना। चलिए, तो चर्चा कर रहा हूँ आपसे। प्रॉपर वीडियो दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अब जैसा भी दिख रहा है, आ, चेहरा की गोली मारिए, बात को सुनिए ध्यान से। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो वो साक्षी हत्याकांड हुआ है, ये आगे भविष्य में ना हो। और इसमें किन किन लोगों की, किसकी किसकी गलती थी, वो जानेंगे। और इस वीडियो के उपरांत आप ये समझ जाएंगे और आपके अंदर ऐसी भावना आएगी कि आप ये ऐसे गलती कभी नहीं होगा, ना आप करेंगे ना कोई और करेगा। जो जो ये वीडियो देखेगा, जो जो इस बात में मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले मैंने टॉपिक लिख लिया हूँ, दिखा देता हूँ आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ताकि मैं भूल जाऊं तो यहाँ से काम चला सकूं और रिपीट बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस दुनिया में मेनली तीन तरह के आप जीव देखते होंगे। पहला जीव देखते होंगे पेड़ पौधा, दूसरा जीव देखते होंगे जो जानवर हो गए, और तीसरा देखते होंगे इंसान। तो तीनों में सबसे बड़ा इंसान को माना गया है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास सबसे ज्यादा दिमाग है, और इंसान के पास दिल होता है, दिल में इमोशन होता है, भावना होता है, प्यार होता है, किसी के प्रति लगाव होता है। यानी कि दिल में इमोशन होता है, कोई चीज की फीलिंग का इमोशन होता है। यही फर्क होता है एक इंसान में, एक जानवर और किसी अन्य जानवर से। ठीक है, ये बात आप समझ गए। यानी कि इस इमोशन के वजह से आप किसी को चोट में देखेंगे, किसी को दर्द में देखेंगे, तो आपका दिल अ, धड़कने लगेगा, मतलब इमोशन फील करवाएगा, तकलीफ फील करवाएगा आपको। यानी कि कोई किसी को पीट रहा है, या किसी के पास घाव है, दुख है, दर्द है, तो वो आप देखकर आपको अंदर से दर्द जैसा फील होगा। किसके कारण? तो दिल जो है, वो इमोशन है ना, उसके कारण। और ये इमोशन इंसान में, यानी कि मानव जाति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे तो ये इमोशन पेड़ पौधा में, अन्य जानवर देखते होंगे, कुत्ते बिल्ली हाथी बैल घोड़े, ये सब में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान होता है। अब कहिएगा सर, तो मेरा बच्चा है, छोटा है, 8-10 साल का है, उसके दोस्त भी 8-10 साल के हैं, क्या करता है मेरा छोटा बच्चा 8-10 का, दोस्तों के साथ जाकर पत्थर उठाकर, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, बकरे भौंके, बकरे का पुरुष जाति भौंके बोलते उसको, या अन्य जानवर गधे घोड़े को पत्थर फेंक फेंक के मारते 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 उसके पैर तोड़ देते हैं, पैर पे घाव कर देते हैं। से मेरे बच्चे इतने बेरहम हैं, सी इस बच्चे को दर्द क्यों नहीं फील होता है? अब तो बोले कि इंसान सबसे ज्यादा दिमाग वाले हैं,
से मेरे बच्चे मस्ती के लिए, इंजॉय के लिए कुत्ते बिल्ली को दर्द देते हैं। तो यहाँ पे मेरा बच्चा इंसान नहीं कहलाएगा। और बताता हूँ, तो देखिए, तो आपका मैं इसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा, बड़ा सा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं टॉपिक लिखा हूँ। तो देखिए, आपका बच्चा या किसी का भी ऐसा कर रहा है, तो मेन है कि वो अपना मस्ती देख रहा है, खुशी देख रहा है, स्वयं को देख रहा है। वो जिसको पत्थर से मार रहा है और मारने के पश्चात क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है। बस फेंका, फेंका, अरे लग गया, मेरा लग गया। फिर ये फेंका, देखो मेरा निशाना, ये देखो मेरा निशाना, लग गया। इसको आनंद आया बच्चे को, फिर ये लौट आया। लेकिन उस कुत्ते को चोट लगा है, पत्थर, पैर टूट गया होगा, लंगड़ाते हुए पे 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 करते जा रहा होगा, चे चे। तो आप उस बच्चे को फील करवाए, इमोशन जगाए, उसको बताए कि भाई हम लोग इंसान हैं, हम लोग में सबसे ज्यादा इमोशन होता है, हम लोग में ऐसी क्षमता है कि लोग दूसरों का दुख दर्द तकलीफ को आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। और तुम बच्चे हो, और तुम उस बेजान जानवर को दुख तकलीफ दे रहे हो, तो उसका दर्द तुम फील करो, दिखाओ, देखो इसी को तुम मारे हो, देखो कितना तड़प रहा है, तुम मारे ना, इसको चोट हो गया, घाव हो गया, और इसमें कीड़ा लग गया, इसका अब देखो, इसका पूरे से भी कीड़ा फैल गया, ये मर मर गया, मरने लायक है, उसको फील करवाओ, बताओ। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर इमोशन जागेगा। ठीक है, पहला हो गया बच्चा। उसके बाद मांसाहारी पॉइंट है, मांसाहारी समझाता हूँ। तो देखिए, अब आप कहिएगा सिर्फ बच्चे की बात है, समझा देंगे, से हम लोग में भी कहाँ दुख दर्द एहसास होता है, दुख दर्द एहसास कहाँ होता है। हम लोग मांसाहारी है, मांस खाते हैं, अ, बकरे का हो गया, मुर्गी का हो गया, और किसका, गाय का, बैल का, भैंस का, जो भी है, कुत्ते बिल्ली मांस खाते हैं। मतलब इंडिया की बात नहीं करो, सभी जगह की। यानी कि हम लोग छोटे दूसरे दूसरे जीवों को मार कर खाते हैं, और मारने के दौरान उसमें जो तड़प, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, उस तकलीफ होता है, से वो सब को हम नजरअंदाज कर देते हैं, फिर हम खाते हैं। तो हम लोग में क्यों नहीं दर्द का एहसास हुआ, अनुभव हुआ, इमोशन क्यों नहीं जागा। तो देखिए, आप लोग मांस खाते हैं, आपसे पूछूंगा तो आप कहिए कि मैं मांस इसलिए खाता हूं ताकि मेरे जीव को मेरे जीव को टेस्ट पता चलता है। यानी कि मांस खाने से प्रोटीन होता है मांस में, बहुत सारा चीज होता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा किसी अन्य पदार्थ, अन्य शाकाहारी सब्जियों में, फलों में, दालों में होता है। लेकिन मांस इसलिए खाता हूँ ताकि जीव को टेस्ट लगे। यानी कि अपने टेस्ट के लिए मैं किसी बेजान, निर्दोष, लाचार, जो अपना दर्द नहीं बता सके, न समझा सके, उसे मार कर, तड़पा कर, मार कर फिर खाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि आप मांस खाने से पहले जिसका भी मांस खा रहे हैं, उसे इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि अरे इसको मांस जो इस फॉर्म में अभी मैं खा रहा हूँ, उससे पहले इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैं ये मांस खा रहा हूँ तो इससे कितनों का दिल दुख रहा होगा, उसे आपको अनुभव करना होगा, एहसास करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एक बकरे की मांस खा रहे हैं, समझ गए, बकरे की मांस खा रहे हैं, तो आपके अंदर मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, आप उसको जैसे मुंह खोलकर कौर डालने जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये मांस का टुकड़ा किसी बकरे का है, और इस बकरे को कोई एक व्यक्ति पाला होगा, अपने बच्चों, बाल बच्चों, मतलब बेटे जैसे पाला होगा, ख्याल रखकर, खिलाकर,
रात भर जागकर देखभाल करते हुए सारी मुसीबतों से बचाकर उसे पाला होगा अपने बेटे की तरह। फिर उस अपने बेटे को किसी कसाई के हाथ बेचा होगा। फिर कसाई क्या किया होगा, उसे आ, रेत कर रेत कर चाकू से रेत कर उसे गर्दन की नली को काटा गया होगा। उसके गर्दन काटते समय उसका दिल तकलीफ से धड़क बहुत तेज से धड़कता होगा। धड़कते के कारण उस गर्दन से खून की बौछार निकलने शुरू हो गई होगी। वो जानवर छटपटा रहा होगा, तड़प रहा होगा। वो बोल तो नहीं सकता है, लेकिन उस समय वो जीने की, इस दुनिया में जीवित रहने की भीख मांग रहा होगा। फिर वो जानवर मर जाता होगा। फिर उसे आपके प्लेट में जो रूप है, उस रूप में तैयार करके फिर आपके यहाँ पहुंचाया गया। यानी कि आप मांस खा रहे हैं, तो इसके पीछे कितनों का दुख तकलीफ होता होगा, आपको ये फील नहीं होता। आपका कहना होगा कि तो ऐसा होगा तो हम लोग खाएंगे ही नहीं। से प्राचीन समय में आदि मानव लोग क्या करते थे, वो भी तो मांस खाते थे। तो उस समय तरफ एहसास नहीं होता था, होता था, होता होगा या नहीं भी होता होगा, क्योंकि उस समय आदि मानव लोग थे। दिमाग प्रॉपर विकसित नहीं हुआ होगा। दिल जो है वो इमोशन या भावना नहीं जागृत करता होगा, नहीं एहसास दिलाता होगा। लेकिन अब तो आपको एहसास दिलाता है, आपके दिमाग विकसित है। आपका सबसे ज्यादा दिमाग विकसित है, आपका दिल एहसास इमोशन जगाता है। और उस समय आदि मानव के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है। समझे? प्रॉपर ऑप्शन है। समझ गए? मतलब प्रॉपर आपके पास ऑप्शन है कि आप मांस को ना खाकर किसी पेड़ पौधे से बने उत्पाद को खा सकते हैं। समझ गए? तो दूसरे ऑप्शन को चुनिए। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि तो पेड़ पौधों को भी काटते तो तकलीफ नहीं होता है क्या? देखिए, होता तो सबको हो, पेड़ पौधा को भी होता होगा। मैं पैर पसार लूं। देखिए, होता तो सबको होता, वो पेड़ पौधा को भी होता होगा, लेकिन आप दिल से इमोशन कीजिए ना कि किसका दर्द आपको एहसास हो रहा है। बकरे का तो एहसास होता है, मुर्गी का भी एहसास होता है, अन्य कोई जानवर है उनका भी एहसास होता है। हिंदू धर्म की बात करें तो इन्हें मुर्गे बकरे का दर्द एहसास हो, गाय का एहसास होता है। तो ये गाय का एहसास और भेदभाव करते हैं अन्य जानवरों से, तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको। जितने भी जानवर है ना, सभी का दर्द एहसास होना चाहिए। चाहे वो किसी को सांप को मार खा रहा हो, बिच्छू को, गाय बैल भैंस, जितने भी जानवर है सबका एहसास होना चाहिए। किसी एक जानवर पे आपको टिके नहीं रहना चाहिए। समझ गए? तो पेड़ पौधे में भी है ना, जैसे गेहूं हो गया। अब गेहूं के पेड़ को आप काटते हैं, ठीक है? तो गेहूं के पेड़ को काटते हैं आप, तो गेहूं एक्चुअल क्या है कि उसका समय पूरा हो गया होता है, वो मर गया होता है। ठीक है? और उसको काटते समय आपको उतना फील नहीं होगा। ठीक है? अब ऐसा करेंगे तो आप जीवित ही नहीं रहेंगे। अब कहेंगे हम सांस ले रहा हूं ना, तो हवा आ रहा है और हवा में बहुत सारा सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर चल जा रहा है, फिर वो मर जा रहा है। सिर्फ मैं अब सांस नहीं लूंगा, फिर तो आप मर जाएंगे ना। तो ऐसा उतना भी इमोशन ठीक नहीं है, पर जानवरों के प्रति इमोशन रखिए। ठीक है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बकरीद आया था। ठीक है? ऐसे दशहरे पे भी बलि चढ़ती है, सभी धर्मों में बलि चढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि बकरीद वाले एक वीडियो देखा था मैं, उसमें कोई पाला था, बहुत रो रहा था। फिर भी वो धर्मी ऐसा है कि धर्म का नियम कानून होता है वैसा, उसे करना पड़ता है। तो धर्म सुधार की भी जरूरत है, तो अलग सा टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा। बस इतना बताया हूँ कि आपको इमोशन फील होना चाहिए, किसी का दुख दर्द तकलीफ आपको फील होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया मांसाहारी टॉपिक क्लियर। मांसाहारी में कुछ बचा है क्या? क्या बचा है? मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ।
तो मांसाहारी टॉपिक क्लियर हो गया। मांसाहारी, अब ऐसा नहीं कि आप अंडे भी नहीं खाएंगे। अंडे जो मशीनों में बनते हैं उसे आप खा सकते हैं। सब कहता है कि उस अंडे में किसी एक अ, मासूम शिशु मतलब कि नए जीव की उत्पत्ति का अंश होता है। पर मैं ऐसा देखा हूँ, अंडे को बहुत दिन रखने के बाद भी उसमें से कोई नया मुर्गी या मुर्गा नहीं निकला है, तो आप उस अंडे को खा सकते हो। ठीक है। लेकिन मांस खाने से उसमें फिक्स है कि किसी एक जानवर की मृत्यु हो रही है, तो वो भी मांस नहीं खाना चाहिए, अंडे खा सकते हो। ठीक है। ऐसे जानवर के और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध है, दही है। दूध से तो बहुत सारी चीज बनता है, वो भी खा सकते हैं। अब दूध भी है तो कहीं ना कहीं दूध में क्या होता है, लेकिन दूध भी अब देखते हैं कि मशीन से बनता है, मतलब कि आ, उसका भी फैक्ट्री है, तो दूध खाना भी कोई आ, किसी को तकलीफ नहीं होता है। भले ही आप एक गाय पाले हो और वो गाय 1 लीटर दूध दे रही है, मतलब ज्यादा देता है, ऐसे मान के चल रहा हूँ, 1 लीटर दूध देती है, और उसके बछड़े हैं तो उस बछड़े को ना पिलाकर उस दूध को आप पीते हैं, अपने घर वालों को पिलाते हैं और उस दूध को बेचते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। आप एक माँ के दूध को अपने संतान को न पिलाकर खुद पीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर गाय बहुत ज्यादा दूध देती है तो बछड़े को भी पिलाओ और खुद भी पियो। ठीक है। मैं साइंस पढ़ा रहा था, सॉरी। तो ऐसी सवाल आया था कि अगर सर हम लोग मुर्गे नहीं पालेंगे, मुर्गे मुर्गी नहीं पालेंगे, बकरी नहीं पालेंगे, तो सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। कह रहा कि हम लोग बकरे खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, तो मांस नहीं खाएंगे तो कोई व्यक्ति बकरे को क्यों पालेगा? यानी कि बकरे का उपयोग सिर्फ उसका मांस में ही तो है। अब बकरे को हम खेत जुताई में, कुछ सामान ढोने में थोड़ी लगा सकते हैं, या वो भेड़ थोड़ी ना है कि उसके बालों से हम कोई कपड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों से अगर मुर्गे के मांस नहीं खाएंगे तो मुर्गा कोई पालेगा नहीं, और मुर्गे कोई पालेगा नहीं तो मुर्गा क्या होगा कि तो उसको उसका पालन पोषण कैसे होगा? फिर उसका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग मांस खाते हैं, और मांस खाते हैं तो हम लोग उसको पालते हैं। एक तरह से खा जाता है और एक तरफ से पाला जाता है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। हाँ, गलत कुछ नहीं है। आ, मांस खाते हैं इसी के वजह से लोग पालते भी हैं, बात सही है। मैं चार देख रहा हूँ, अभी चार है, खाते भी हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पालना खाने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे किसी को तकलीफ देना, किसी को दर्द देने की बात हो रही है। आप अगर मुर्गे को नहीं भी पालेगा ना, तो मुर्गा अपना अस्तित्व खुद से कायम रखेगा। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसे हम मांस नहीं खाते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी वो कोई ना कोई उपयोग जरूर होगा, लेकिन वो जीवित है। अब जैसे देखिए, गिलहरी हो गया, चूहा हो गया। चूहा कोई खाता है? नहीं खाता है। फिर चूहा अपना अस्तित्व बरकरार रखा है कि नहीं? उसी प्रकार से है, सांप कोई नहीं खाता होगा, तो सांप का भी अस्तित्व बरकरार है कि नहीं? अभी तक है कि नहीं अस्तित्व? उसी पर मुर्गे मुर्गी का भी रहेगा, बकरे बकरी का भी रहेगा। वो खुद से अपना संघर्ष करेगा इस दुनिया में, और खुद से ही पेट भरेगा। अब ऐसा नहीं कि आप अपने जीभ के टेस्ट के लिए आप एक बहाना ढूंढ लिए कि मैं इसलिए खाता हूं ताकि मुर्गे को कोई पालेगा, फिर उसका अस्तित्व बरकरार रहेगा। समझ रहे बात को? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप छोड़ दो, मुर्गा मुर्गी खुद समझ लेगा, अपना अस्तित्व बरकरार रखेगा। ठीक है। चलिए, इंसान हो गया, बच्चा हो गया, मांसाहारी हो गया, अब तकलीफ और मजाक। अगला टॉपिक है, पैर दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
अगला टॉपिक है तकलीफ मजाक। यानी कि आप कोई व्यक्ति को देखते होंगे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को का को तकलीफ देता है, अ, मजाक उड़ाता है, मतलब कि किसी प्रकार से तकलीफ तकलीफ देता है। आप किसी का मजाक उड़ाकर, मजाक का मतलब कि चिढ़ा करके या उसके फैमिली को गाली दे करके किसी प्रकार से तकलीफ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि आप उस व्यक्ति को क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये छोटा है, कमजोर है, लाचार है, मजाक उड़ा ही लूंगा तो क्या कर लेगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। और इसका मजाक उड़ाने पर मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है। मेरा जी कर रहा है कि इसका मजाक उड़ाओ, और मैं रोज मजाक उड़ाता हूँ। तो यहाँ पे मजाक उड़ाने से आपको आनंद तो आ रहा है, लेकिन आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। भले वो आपको बताया नहीं कि भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना तो मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा वो नहीं बता रहा है, लेकिन तकलीफ हो तो रही है ना। किसी को तकलीफ देकर आनंद उठाना गलत है। फिर मैं तो कहा कि तब कैसे तो कर रहे हैं, लोग उनका कहना है, तो फिर कैसे मजा आएगा। सिर्फ मेरा आदत है कि मैं मजाक उड़ाने की मेरी आदत है। हाँ, किसी को पीटने की आदत है, मैं कैसी किसी को झापड़ मारते रहता हूँ, पीटते रहता हूँ, परेशान करते रहता हूँ, तरह तरह की हरकत करते रहता हूँ। इससे मुझे आनंद आता है, भले उसको तकलीफ हो रही तो क्या करूँ, तो मुझे तो आनंद मिल रहा है। तो मैंने पूछा कि फिर तो ये गलत है ना, उसको समझाया कि देखिए, आप अभी आनंद ले रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति ना अपने से कमजोर व्यक्ति को मजाक उड़ाएगा, क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हैं तो वो देखकर, आपको देखकर वो अगले बंदे को फिर वो मजाक उड़ाएगा, फिर अगला बंदा फिर अगले बंदे को मजाक उड़ाएगा। समझ गए। अगला बंदा फिर अगला बंदा फिर अगला व्यक्ति मजाक उड़ाएगा, यानी कि ये चैन बनते जा रहा है। ये है, ये अपने से कमजोर का मजाक उड़ाया, फिर ये अपने से कमजोर का मजाक उड़ाया, फिर ये अपने से कमजोर, फिर अपने से कमजोर, ऐसे मजाक उड़ाते जा रहा है, ये चैन बनते जा रहा है। समझ गए। तो क्या है कि आनंद तो आ रहा है, लेकिन किसी को दुख तकलीफ हो रहा है, तो ये भी मजाक या तकलीफ नहीं देना चाहिए। समझ गए बात को। हाँ, देखिए, आनंद अपने ऊपर है। आपको कोई चीज का आनंद आ रहा है तो एक्चुअली वो आनंद आप दिमाग में सेट किए हुए हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मेरा हाथ है, और मैं अपने हाथ में बीच में सेट कर दिया हूँ कि मैं यहाँ ऐसे जैसे सहलाऊंगा ना, तो मेरे मस्तिष्क में आनंद फील होगा, भले एक्चुअल में हो ना हो। मैं सेट किया हूं ना दिमाग में, तो मुझे आनंद फील होगा। आप सेट नहीं किए हो तो आपको कुछ नहीं हो, क्योंकि कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने सेट किया हो ना, मैं ऐसे रहूंगा तो मुझे आनंद फील होगा। यानी कि हैप्पी अपने दिमाग में जैसा चाहे सेट कर सकते हैं। तो दिमाग ऐसा कुछ एक्टिविटी को सेट करें, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी को सेट कर दिमाग करने से दिमाग को आनंद मिले, खुशी मिले, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। अब किसी को पीट कर करके मैं इसको मारता हूँ ना तो मुझे मजा आता है, तो आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंच तकलीफ हो रहा है। भले कहो कोई आपको कि मैं इसकी जगह आप ऐसा कर सकते हो। आपको सब मैं जब भी कोई भिखारी होता है या जो जो मांगने वाला होता है, किसी की मैं मदद करता हूँ तो मुझे खुशी मिलता है, ये सही बात है, ये कितनी अच्छी आदत है। से यहाँ पे आपको आनंद मिल रहा है, क्योंकि आप सेट किए हुए हैं, आप अलग तरह से सेट किए हुए हैं कि आप अलग से सेट किए हुए कि मैं किसी की मदद करूंगा, सहायता करूंगा, तो मुझे आनंद मिलेगा। तो वैसी है ना, आप ऐसा अलग अलग सेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं आप किसी को गाली दे रहे हैं, पीट रहे हैं, या उसका कमियां निकाल रहे हैं, या उसके उसके जो
वीक पॉइंट है, यानी कि उसके ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट पॉइंट को किसी अदर से शेयर कर रहे हैं, या उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करवा कर आनंद उठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने आनंद उठान कैसे उठाते हैं उसका तरीका अलग से बदलिए। ठीक है, ये दिमाग है, ये दिमाग आपके पास है, इसको अपने बस में रखिए। ऐसे में अलग सा वीडियो लाऊंगा कि अपने दिमाग को कैसे अपने बस में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी ला नहीं रहा हूँ। अ, बस आप इसमें जैसा सेट करेंगे ना वैसा रहेगा ये। ठीक है, आप इसको सेट कर देंगे भाई, रात में पढ़ेगा ना, रात में तो तुझे आनंद आएगा। ठीक है, रात में पढ़ेगा तो तुझे आनंद आएगा, तो इसमें सेट कर दोगे ना, तुमको पढ़ते समय आनंद आएगा। लगता है फुल चार्ज हो गया ये। हो गया क्या? नहीं अभी है। ठीक है, फिर भी निकाल लेता हूँ। समझ गए आप? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो तकलीफ मजाक हो गया, और आपका कोई मजाक उड़ा रहा है ना, और वो बहुत ताकतवर है, तो कोशिश करे कि वो आपको उसको समझाए कि भाई मजाक मत उड़ा, समझा दो, हो सके डांट दो। फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। वो अगला आपसे ताकतवर व्यक्ति आपको मजाक उड़ा है ना, तो आप किसी का मजाक मत उड़ा, यहीं से चैन तोड़ दो। नहीं तो आप किसी को मजाक उड़ाओगे, फिर अगला वो किसी को, मतलब ये चैन तोड़ दो भाई। तूने मेरा मजाक उड़ा लिया, लेकिन मैं किसी को मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं ये चैन जो है ना, तेरे को भी कोई मजाक उड़ाया होगा जिससे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं आगे अब मजाक नहीं उड़ाऊंगा। ये तेरा चैन है ना, ये जो चैन चलती आ रही है उसे मैं यहीं पे कट कर दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है ना? तो आप लोग इस पे गौर करें। और क्या क्या चीज है? अगला है उम्मीद। उम्मीद आ गया, तो देखिए उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, ऐसे कुछ इंग्लिश बोलते हैं ना। आशा, उम्मीद सब एक ही होता है। मैं भी आपसे उम्मीद रखा हूँ। क्या चीज़ उम्मीद रखा था शुरू में? कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मेहनती होंगे। उम्मीद रखा था ना। चलिए, तो उम्मीद, उम्मीद होता है, क्या चीज़ उम्मीद होता है बताते हैं। उम्मीद होता है कि आपके साथ जो भी जो कोई रहता है, आपके साथ कोई भी रहता है, चाहे वो जीव हो या कोई वस्तु हो, तो आप उससे अंदर 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 कुछ आपके अनुसार करने की अ, इच्छा पाल लेते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझ आ सकता हूँ आपको। जैसे मैं एक दुकान में गया, उसको 5 रुपया दिया, उसने एक अच्छी सी कॉफी दे दी उजले पेज वाली। फिर गया रोज 5 में, उजली कॉफी वाले दी। तो मेरे अंदर उम्मीद बन गया कि ये दुकानदार है ना, 5 रुपये दो, उजली कॉफी दे देता है, 5 रुपये दो, उजली कॉफी दे देता है। तो उम्मीद बन गया। तो एक दिन क्या हो गया, 5 रुपये दिया, काला कॉफी दे दिया। लेकिन वो कॉफी मैं देखा नहीं, बस रखते गया, क्योंकि मुझे उस पर यकीन हो गया था, उम्मीद हो गया कि ये 5 रुपये हमेशा उजली कॉफी देता है। लेकिन एक दिन मैं देखा तो रे काली कॉपी है। तो मेरा ये जो अंदर इच्छा था, मतलब कि जो जो काम करने का तरीका था, क्या बोलते उसको, उम्मीद था, वो टूट गया। जो जो सेट करके रखा था दिमाग में उसके प्रति, वो वैसा निकला नहीं। इसी बोलते हैं उम्मीद। ठीक है, और उम्मीद कोई भी चीज है, वस्तु या व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। माँ बाप का अपने बेटे पे उम्मीद रहता है, दोस्त दोस्त को उम्मीद रहता है, विश्वास भी बोल सकते हो, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति से उम्मीद रहता है। एक आम व्यक्ति को एक अजनबी से ये उम्मीद रहता है, एक इंडियन को इंडियन से ये उम्मीद रहता है। ठीक है, उम्मीद खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उम्मीद है ना, कहा जाता है जनरली कि उम्मीद किसी पे ज्यादा मत रखो। और उम्मीद मतलब कि दिमाग मत सेट करो, मतलब कि किसी के प्रति कि ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ करेगा, ये व्यक्ति किसी और के साथ ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, कैसा करेगा, ये दिमाग में अपने पहले ही मत सेट रखो। क्योंकि दिमाग के अनुसार नहीं होगा तो फिर आंतरिक तकलीफ होगी। समझ रहे हैं आपको? आप समझ रहे होंगे। तो ऐसा तकलीफ होगी, इसलिए ज्यादा सेट करके मत रखो।
और उम्मीद टूट जाए ना, दिमाग में जैसा सेट करके रखे हो ना वैसा नहीं हुआ, तो कोई दर्द टेंशन नहीं लेने का कि ओह दिमाग में सेट किया था ऐसा, ये तो ऐसा कर ही नहीं रहा है। से, से ये तो पूरा उम्मीद को तोड़ दिया। तो आपको दर्द नहीं फील करना है, बस नॉर्मल है, कोई बात नहीं भाई। कभी कभी गलत सेट हो जाता है, हो भी गया तो कोई बात नहीं। तुम जैसा किया वैसे मैं सेट कर दिया, समझ गया। बताता हूँ, चले, समझ गया। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अ, जैसे दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त क्या करता है, अ, क्या एग्जाम्पल समझ ही नहीं आ रहा है। हम्म, चलिए मैं आपको, हाँ, बेटा बाप का एग्जाम्पल लेता हूँ, सही रहेगा। तो माता पिता है, बेटा है। तो माता पिता को अपने बेटे पे धीरे धीरे उम्मीद जागृत होने लगता है। उसका बेटा पढ़ता है, तो माता पिता को ये यकीन भी रहता, उम्मीद रहता, दिमाग में सेट कर लेता है कि मेरा बेटा जब भी रहता होगा तो पढ़ाई वाले माहौल में रहता होगा, पढ़ता होगा, या कुछ भी करता होगा तो पढ़ाई से जुड़ा होगा। ठीक है, ये उम्मीद पाल लिया, समझ गए। तो ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बेटे से मिलने चला गया, और बेटा को देख रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा है, कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, किसी यहाँ काम कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है। ठीक है, उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के कर रहा है, तो माँ बाप को थोड़ा तकलीफ होता है। उफ, मैं इस बेटे को लेकर दिमाग में ऐसा सेट करके रखा था, लेकिन मेरा बेटा वैसा कर रहा है, मतलब ऐसा सेट किया था वैसा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको तकलीफ जैसी भावना जागृत होती है कि मैं जैसा सोचा था, सेट किया था, उम्मीद रखा था, वैसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पछताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। नहीं उतरा, उम्मीद पे नहीं खड़ा हुआ, नहीं हुआ, वो नहीं खड़ा हुआ ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों अपने आप को तकलीफ दूं, क्यों अफसोस करूं, क्यों दुख दूं, समझे। तो आप किसी पे उम्मीद रख रहे हो, ऐसे उम्मीद जो है ना अपने लोगों पे, खासकर अपने लोगों पर आता है। अब अजनबी पे थोड़ी रहेगा कि भाई कोई जा रहा है, देखो वो जा रहा है ना, समोसे खा रहा है, वो आएगा मेरे पास और मेरे को समोसे के लिए पूछेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो आया बगल में और चावल लेगा, पूछ भी नहीं रहा है। तो आपका दिमाग में सेट किया, उम्मीद टूट गया ना। तो उम्मीद जो है ना अक्सर अपने लोगों पे रखा जाता है, दोस्तों पे रखा जाता है। अरे दोस्त खा रहा है ना, मेरे पास आएगा, उसके पास जाऊंगा तो जरूर पूछेगा मेरे को कि खा लो भाई, कुछ चखोगे, चाट लो प्लेट। समझ गए। लेकिन वैसा नहीं करेगा तो वही तकलीफ होता है। लेकिन आपको वैसा तकलीफ आप भी सेट किए ना, कहे ना दिमाग का खेल है। आपने दिमाग में सेट किया कि भाई उम्मीद पे जो खा, जब कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा ना, मेरे उम्मीद पे वो खड़ा नहीं होगा तो मुझे तकलीफ जरूर देना, ऐसा दिमाग में सेट किए हो, इसलिए तकलीफ होता है। लेकिन आप दिमाग में सेट करो अगर मेरी उम्मीद पर कोई खड़ा नहीं होता ना तो मेरे को नॉर्मल आना है, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस वैसे ही होगा। मेरा ही देख लो, मैं अपने भाई को लेकर या किसी को लेकर अ, उम्मीद पे नहीं खड़ा होता है तो मैं, मेरे को दुख तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि मैं दिमाग में सेट किया होगा भाई उम्मीद पे खड़ा हो ना हो, उसका पैर है वो बैठा रहे, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होना चाहिए, समझ गया। चलिए, तो यही है उम्मीद तकलीफ। और अक्सर लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में उम्मीद रखते हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, समझ गए, तो वीडियो लंबा लमर जाएगा ये, फिर समटना पड़ता है ना, जबरदस्ती बच्चा, अरे क्या भाई, जबरदस्ती बच्चा, अच्छा इसी में है। अच्छा, अब क्या है? फिर यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है आपको कि किसी से जबरदस्ती करें। जबरदस्ती का मतलब है अ, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, या आप दिमाग में जैसा सेट किए हैं वो वैसा नहीं कर रहा है, तो आप उसको फोर्स देकर, अरे भाई काला क्यों जा रहा है भाई, हम तो जबरदस्ती उससे वैसा करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है,
क्या है कि आप उसको खाना कहेंगे, खाना खा लो, वो नहीं खाए, आप उसको जबरदस्ती कोच कोच के पाइप लेकर वो कोच कोच खिला रहे हैं, अरे खा 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 खा। तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब कहा जा रहा हूँ कि किसी के साथ तकलीफ नहीं, भले जबरदस्ती नहीं करना है, समझ गए, किसी के भी साथ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो उसके साथ जबरदस्ती हो रहा है? ठीक है, नहीं पता चले तो कर सकते हो। अब जैसे मतलब कि बकरी पाले हो, वो खा नहीं रहा है, उसको चाहिए हरी हरी घास, और बाहर बारिश लगी है, हरी हरी घास पानी में डूब पड़ा है, तो उसको कहाँ से लाएंगे हरी हरी घास? तो उसको सूखा ही या अन्य खाना खिलाएंगे उसको, तो उसको तो जबरदस्ती खिलाना ही पड़ेगा ना, नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा। यानी कि आप किसी साथ जबरदस्ती अगर निस्वार्थ पूर्वक, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है और उसका भलाई हो रहा है, तब आप जबरदस्ती कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बच्चे को, आप माता पिता है तो आप अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। कि जबरदस्ती, वैसा जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम के लिए, जैसे ठंडी का मौसम है, आपका बच्चा 7 दिन तक नहीं नहाया है, ससुरा नहा नहीं रहा है, तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस बेल्ट पहनते होंगे, या यार बेल्ट पहनते होंगे, या चप्पल तो पहनते ही होंगे कि नहीं पहनते हैं? जूते पहनते हैं, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा धनिक करके है ना, कोई बात नहीं, जूते का यूज कीजिए बस, मारिए तो लगाइए उसको, खुद नहाएगा। यानी कि यहाँ पे आप जबरदस्ती कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, दोस्त को लेकर, घर परिवार को लेकर, तो जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पे आपको स्वार्थ नहीं है, बल्कि उसका उसमें उसका भलाई हो रहा है, समझे, मतलब वो अच्छी राह पे चल पड़े, इसलिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं। उसका एग्जाम है, पढ़ नहीं रहा है, तो आप उसको जबरदस्ती पढ़ने में फोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे सही है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी के साथ जबरदस्ती करना, वो उचित नहीं है, समझ गए। अब अपना पेट भरना है, वो खा रहा है तो जबरदस्ती चीज लाओ लाओ लाओ, तो वो गलत है, समझ गए। मैं ऐसी मस्ती साथ बता रहा हूँ। टॉपिक खत्म हो गया ना, जल्दी जल्दी करना है भाई, वीडियो बड़ा हो रहा है, वाईफाई तो नहीं लगा है। चलिए अब अगला है चेतन अवचेतन मन। आप सोच रहे हो कि साक्षी हत्याकांड पे टॉपिक चल रहा है, लेकिन कोई उसकी चर्चा ही नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं होगा, मैं इसी कर रहा हूँ। तो चेतन अवचेतन मन, देखिए, हमारा दिमाग मुख्य तौर पर फंक्शन मेनली दो दो प्रकार के समझ सकते हैं। यानी कि हमारे दिमाग के दो भाग, दो दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट है। यानी कि हमारा दिमाग काम करता है तो दो, एक है चेतन, दूसरा है अवचेतन। इंग्लिश में बता दो, कॉन्सियस, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सियस, सब कॉन्सियस, ठीक है, चेतन अवचेतन। तो पहला है चेतन, दूसरा है अवचेतन, समझ गए। चेतन होता है, इसमें आप, ये है ना, कुछ भी करेगा तो सोचेगा समझेगा, इमोशन, मतलब सब कुछ सोच विचार के करेगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अ, पढ़ना है, खेलना कूदना, ये अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, चेतन मन से बना रहा हूँ। कुछ भी काम करते हो, दिमाग का जनरली जो भी काम हो वो चेतन मन से होता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो पूरा ध्यान से, ये चेतन मन से चला रहे हो, ठीक है। और कभी कभी दारू सॉरी, मतलब कि दोस्तों से बात करते हुए भी चला रहे हैं करके, तो यहाँ पे दिमाग आपका आपका दिमाग बात करने में, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, तो इसको बोलेंगे अवचेतन मन, समझ गए। यानी कि कुछ कुछ काम जो है दिमाग में सेव हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। एक होता है कुछ समय के लिए सेव, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, उसको बोलेंगे चेतन। अभी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी सुनिए, समझ में आ जाएगा। चेतन, और परमानेंट सेव हो जाए उसको बोलते हैं अवचेतन। चलिए अब बताते एग्जाम्पल आपको।
जैसे मान लीजिए आपको हम कहेंगे 50 किलो उठा दो। यहाँ पे 50 किलो कट्टे भर के रखा हुआ है। बोरे, कट्टा बंदूक नहीं समझिएगा। मतलब चलिए 50 किलो रखा हुआ है सामान, उठाना है तेरे को। तो उठा, तो कहेगा नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। उसका चेतन मन बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मुझसे उठेगा ही नहीं। भाई, क्योंकि उसका चेतन मन बोल रहा है कि बेफालतू को क्यों उठाएगा जी, क्यों उठाएगा, क्यों अपना वजन लगाएगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझसे नहीं उठेगा, मैं नहीं उठाऊंगा। ये चेतन मन उसका बोल रहा है। लेकिन जैसी मैं उस कट्टे को 2-3 आदमी से उठाकर उसके पैर पे रख दूं, तो उसका चेतन मन काम नहीं करेगा। अब चेतन मन सीधे कहेगा शाक से फोर्स लगा है, उसको उठा कर रख देगा। तो उठाना पहले भी था, पहले वो झूठ मूठ का भी फोर्स लगा उठाया हो तो नहीं उठा होगा, लेकिन अब चेतन मन से उठाया तो उठ गया। समझ रहे हैं? और बताता हूँ आपको। जैसे मैं कहूंगा इस पहाड़ देख रहे हो ना, बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पे आपको चढ़ना है। तो चेतन मन कहेगा कहीं गिर गए रे, गिर जाएंगे, पैर फिसल जाएगा। अब फिर बेफालतू में चढ़वा रहा है, सब क्यों चढ़ेंगे इस पे। समझ गए? तो चेतन में कहे नहीं 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 चढ़ पाऊंगा। लेकिन क्या होगा कि ऊपर देखेगा। अब चेतन मन को लगेगा कि नहीं, लेकिन सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो चेतन मन कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन अब चेतन मन से आप जवाब करोगे नहीं तुम चढ़ सकते हो। सो तुम इससे भी बड़ा बड़ा हनुमान जी से भी, हनुमान जी हो आप, इससे भी बड़ा बड़ा पहाड़ पे आप चढ़ सकते हो, उड़ सकते हो। बस अब चेतन मन को क्या होगा, बस चढ़ना शुरू कर, कुछ भी सोचना है। अब चेतन मन काम कर रहा होगा तो चेतन मन शांत बैठा होगा। ठीक है, वो चढ़ते जा रहा है। उस समय ये नहीं सोचेगा भाई तू गिर जाएगा, नीचे देखेगा डर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, या गिरेगा तो भाई कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन वो चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। लास्ट में चढ़ कर एकदम झंडा जय हिंद, जो भी देश का है। अमेरिका वाला क्या बोलता होगा, जय अमेरिका। पाकिस्तान वाला जय पाकिस्तान। समझ गया, मतलब अपना देश का नाम लेगा ना। जरूरी तो है कि इंडिया का चलेगा भाई, कोई भी देश का चल सकता है। तो ये हो गया अवचेतन मन का। ठीक है, अब थोड़ा साक्षी वाला बात कर दूं। साक्षी नाम सुन के फील आ रहा होगा ना आपको। ठीक है, साक्षी बहुत सारा नाम है भाई, ऐसे लाइफ में भी आया हो कोई साक्षी। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। ज्यादा लपल हार्मोन मत साबित करिए। चलिए बताते हैं क्या चीज साक्षी। तो साक्षी साहिल हत्याकांड हुआ। साहिल नाम है, पता नहीं जो भी, मतलब लड़का ही हत्या क्या हुआ। तो इसमें साहिल का चेतन मन काम किया होगा या अवचेतन, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साहिल का चेतन दिमाग नहीं बल्कि अवचेतन दिमाग ये काम किया। कैसे? तो देखिए, साहिल साक्षी से प्यार करता है। प्यार का भी मतलब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। कहाँ लिखा है ना, हाँ लिखा है। तो साहिल साक्षी से प्यार करता है, और उससे देखिए कुछ बात न होने के कारण साहिल किसी भी वजह से साहिल साक्षी को बार बार बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। डरने डरिए मत भाई साहब, हमारा काम का हम मच्छरों को भी चुम्मा लेकर, सॉरी, चुम्मा लेकर हटाते हैं। चलिए बताते क्या चीज। तो साहिल कहा होगा साक्षी को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, बार बार बोलते 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 ना, ये अब चेतन मन, अब ये मतलब कि मारने की बात चेतन मन से बोला हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। बोलते बोलते क्या होगा कि ये मारने वाली बात अब चेतन मन सेव कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी अब चेतन मन अपने शांत रखा होगा। देखिए, आप न्यूज देखे होंगे तो मारने से पहले एक घटना घटती है, झगड़ू। झगड़ू भी आप जानते होंगे, नाम से झगड़ना है। चलिए सॉरी, किसी का नाम मजाक नहीं उड़ाते हैं। झगड़ू साक्षी का दोस्त होगा, दोस्त है ही होगा, चाहे कोई भी भाई हुई कुछ समझिए। तो क्या होता है, झगड़ू। झगड़ू
साक्षी झगड़ू को लेकर साहिल से मिलवाता है कि दे से झगड़ू, इसको समझाओ साहिल को, ये मेरे को बार बार मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा रट लगाए रखा है। तो कहता क्या है भाई, उसको थोड़ा बातचीत करता है, डांटता फटकाता है, कैसे मार देगा, ये है वो है, इसका राज चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, ये ऐसे बात होता है। साहिल बेचारा देखता है जरूर, अरे भाई बड्डी बिल्डर है, चलो यहाँ पे शांत रहना जरूरी है। ठीक है, तो झगड़ू साक्षी चला गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में व्हाट्सएप पे चैट होता है, ऐसा न्यूज में देखता हूँ भाई। तो साक्षी ना उसको, साहिल को मैसेज करता है, कहाँ गई तेरी बदमाशी, सारी बदमाशी निकल गई, मर्दानगी निकल गई, मतलब कि ये क्या बोलते उसको, चेतावनी, चेतावनी नहीं, चुनौती दिया, फोर्स किया, चुनौती दिया। इस चुनौती ने, अभी तक मार दूंगा साहिल चेतन मन से बोल रहा था, लेकिन जैसे ही बोला कि कहाँ गई तेरी बदमाशी, से झगड़ू समझ तो पूरा पिघल गया, ऐसा शांत बैठ गया था, कहाँ गया उस समय, उस समय क्यों नहीं कुछ बोला, कहाँ गई तेरी बदमाशी, ऐसा बात व्हाट्सएप पे आया होगा, आया ही था। तो साहिल का अवचेतन मन एक्टिवेट हो गया उसे, अब उसके बार बार कारण मार दूंगा ना मार दूंगा, तो अब कहा कि अब किसी कारण मार ही दूंगा, बस मार दूंगा, ये अवचेतन मन में बात हो गया। और आपको पता है ना, अवचेतन मन में जो एक बार डल जाता है ना, वो व्यक्ति वैसा करता है, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी को जिलाने की बात हो मारने की बात हो, ये सेव हो गया साहिल के मन में। तो क्या होगा, वो मैसेज करता होगा, बुलाया होगा, ये वो आई होगी साक्षी, बोला होगा 2 मिनट के लिए आ जाओ, कम से कम 2 मिनट के लिए आ जाओ, क्योंकि अब चेतन मन ने सेट कर लिया कि भाई तेरे को मार दूंगा। और आप जो भी काम अब चेतन मन में सेव कर लेते हैं ना, तो आपका आप चेतन मन उस काम को सफल कराने के लिए कैसे भी सफल हो जाए, इसके लिए वो हमेशा प्रयत्न करता है, प्रयत्न कर लेगा, प्रयास करेगा, ठान लेगा। समझ गए? तो 2 मिनट के लिए आया होगा, ये आप चेतन मन इसको दिमाग में बोला कि भाई चक्कू निकाल, चक्कू प्लान निकाल। ठीक है, या चाकू पहले से लेकर आया होगा। ठीक है, कहीं से भी व्यवस्था किया हो, तो उसको चाकू निकाला होगा, बस मारते गया होगा। वहां पे चेतन मन दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब चेतन मन दिमाग काम कर रहा है, और अब चेतन मन में सिर्फ सेट किया है कि बस इसको मार देना, मारना है मारना है। और चेतन मन से काम करता ना वो, तो उसको साक्षी को मारते समय उसको जैसे ही मारा होगा, तो खून निकला होगा, तो खून से चेतन मन बोला होगा, अरे किसी का खून बह रहा है, अरे चीख रही है, इसको दर्द हो रहा है, तो रुक जाता। लेकिन अब चेतन मन से कर रहा है ना वो, तो अब चेतन मन से कर रहा है, तो वो सिर्फ मारते जा रहा है। समझ गया? मैं थोड़ा रुकता हूँ। तो अब चेतन मन से वो मारते जा रहा, तो उसको क्या है कि ये जो दुख दर्द वाली भावना होती है, किसी का दर्द देखना, एहसास करना, इमोशन करना, ये सब होगा नहीं, क्योंकि अवचेतन मन ये सब को एहसास अनुभव कुछ नहीं होता है। बस मन में जो ठाना है ना, वो उसको करते जाता है। बस क्या है, मारते गया मारते गया मारते गया, और और भी बुरी तरह से मारते गया। उसके बाद फिर ये आराम से ढोंग करते हुए चला गया। पर अभी तक शायद लगता है कि उसका चेतन मन अभी तक दर्द को एहसास नहीं कर पाया होगा। क्या होता है, कभी कभी चेतन मन काम भी नहीं करता है, जैसे वो मार के आया होगा ना, तो उसके, अब ये तो ही कल्पना कर सकता हूँ ना, एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ, जैसे उसके माता पिता या दोस्त या शाबाश, ऐसा ही करना चाहिए तुमको, तुम बहुत अच्छे किए हो, ऐसा बोला ना, तो उसके चेतन मन दर्द वाला इमोशन का, मतलब वो लौट के आता, तो उसको चेतन मन कहता कि भाई तुमने मार के है ना किसी को, किसी की बेटी रही होगी, बेटी है वो, किसी की बहन है, भारतीय नारी है, लड़की है, तो तुम उसके साथ ऐसा करके आए हो, उसे दर्द का एहसास दिलाता। लेकिन उससे पहले उसके दोस्तों ने शाबाशी दे दिया, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा काम किए हो, आह, तुम मर्द हो, मतलब ऐसा कुछ बोलते बोलते उसका चेतन मन उसको दर्द एहसास कराना ही भूल गया। इस कारण अभी तक वो
उसका चेतन मन एहसास नहीं करवाया होगा, इस कारण वो अभी भी माफी नहीं मांग मांग रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो बीवी बच्चे, पैर बताता हूँ आपको, पैर दिख रहा है, जैसे अभी अ, आप नहीं, कोई और, पति पत्नी होता है, झगड़े होता है, पत्नी बार बार पति को ताना या कुछ भी बोलते जाती है, कोसते जाती है, तो पति का अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है और उसे थप्पड़ 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 क्या होता है, मारने लगता है। मारने के बाद आ, वो जैसे उसकी पत्नी चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, तो फिर उसका चेतन मन दिमाग एक्टिव हो जाता है। फिर उसे दर्द की एहसास होने लगता है, फिर वह पति सॉरी बोलता है। समझ गए? ऐसा होता है ना आपके साथ कि कभी आप देखोगे। ओह, तो ये अब अवचेतन मन ज्यादातर इमोशन से एक्टिवेट होता है, क्रोध से एक्टिवेट होता है। ठीक है, जैसे आप किसी झगड़े होगा ना, ठीक है, तो आपका चेतन मन एक्टिव रहेगा, तो आप उससे लड़ोगे नहीं। समझ गए? लड़ोगे नहीं। जैसे कि मान लो कोई एक ताकतवर व्यक्ति है, आप कमजोर हैं, तो वो आपसे झगड़े के लिए उकसाएगा, पर आप उससे वो नहीं लड़ोगे नहीं, क्योंकि आपका चेतन मन कहेगा भाई तू लड़ा तो गया, क्योंकि वो ताकतवर है। तो एक मारेगा तो वो 10 मार के तुमको घायल कर देगा, पंक्चर कर देगा तेरे को। तो तुम क्या करोगे? सॉरी, आप क्या करोगे? आप नहीं लड़ोगे, चेतन मन आपको लड़ने नहीं देगा। लेकिन वो जबरदस्ती आपसे लड़ने आएगा, आपको धक्का देगा, अरे क्या कर लेगा, ये क्या कर देगा, क्या कर देगा, ऐसा करते आएगा। आपका चेतन मन फिर रुका हुआ है भाई, नहीं 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 नहीं, पंक्चर कर देगा आज, तो नसीब खराब है, तू शांत रह, शांत रह, शांत रह। फिर वो आपको धक्का देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, मारना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा। फिर अचानक आपका अंतर अंतर मन नहीं, अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा, और अवचेतन मन एक्टिव हो गया तो सामने बड़ा है, छोटा है, क्या है देखेगा नहीं, बस भीड़ गया तो भीड़ गया, वो भी मार रहा है, मार रहा है, लेकिन अभी मारते जा रहा, मारते जा रहा हूँ बस। उस समय आपको मारते समय से वो आपको पीट देगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कुछ नहीं ख्याल रहेगा, क्योंकि अवचेतन मन में बस एक ही काम है, आपने बस उससे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। बस उसको मारते जाओगे, उस समय आपके हाथ में जो भी कुछ आएगा, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, डंडा कुछ भी आ गया, बंदूक रहेगा तो ठोडो ठोडो करके उड़ा दोगे। ठीक है, इसलिए तो बंदूक अलाउ नहीं है। तो उसको मार दोगे, तो मारने के बाद क्या है, मान लो कि ईंटा चला के मार दिया, उसका माथा है ना फुट गया, और लाल रंग बहने लगा उसका, लाल खून, खून तो लाल ही होगा ना, आपका काला है क्या? सिगरेट पीते होंगे, मतलब नहीं, पता नहीं, तो खून बहने लगा, खून देखकर आपका अब चेतन मन शांत हो जाएगा, क्या भाई तू रो, और चेतन मन एक्टिव हो जाएगा, और चेतन में एक्टिव हो गया तो उसमें आपको डर, दर्द, मतलब इमोशन जितने भी होते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका चेतन मन कहेगा भाई इसको कर दिया तो चल इसका इलाज करवा दे। आ, देख कोई आ रहा है, लोग सब डंडा लेकर, "ए, रुक रुक", तो फिर चेतन में कहेगा चलो भाग जा अब, यहाँ पे इलाज करवाएगा तो फिर खुद का इलाज करवाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आप भाग निकलेंगे। समझिए? तो चेतन मन, अब चेतन मन। चलिए अब अगला है, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है, बताता हूँ आपको। यार, कि लोग सोते समय ना ऐसे 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 होता है, उसी समय मैं वीडियो बनाते समय ऐसे 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 कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलिए अब अगला टॉपिक है भाई, ये हो गया। ऐसे में ये सब जो टॉपिक लिखा हो ना, इसको मैं चाहूँ तो बड़ा डिटेल्स, लंबा लंबा वीडियो खींच सकता हूँ, एग्जाम्पल तरह तरह के भयंकर भयंकर तरह के दे सकता हूँ। समझ गया? लेकिन कोशिश कर रहा हूँ छोटा में,
क्योंकि आपके पास भी टाइम होगा ना, आपका भी हाथ होगा, खुजलाने का मन कर रहा होगा, तो खुजलाइए ना देखते हुए भी। अकेले थोड़ी देख रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। प्यार का मतलब, चलिए बताता हूँ। देखिए, प्यार का मतलब तो पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, प्यार, लव, जैसे मैं हूँ और मेरे साथ कोई भी रहे, जीव जंतु, किसी से भी प्यार हो जाता है। नाम दिया हुआ है प्यार, प्यार शब्द ही तो है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरा साइकिल, ठीक है। आप देखेंगे तो उससे देखते ही घृणा की भावना आएगा, क्योंकि इतना खटारा है, खट 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 चलेगा। तो उससे है ना, उसको रोज मैं उसको चलाता हूँ। वो मेरी ना, उसके उसके बदल क्या बोलते हैं, उसके बदौलत, यानी कि उसने मेरे बहुत सारे कामों में हेल्प किया। यानी कि वो नहीं रहता तो मेरा बहुत सारा काम रुक जाता। ठीक है। यानी कि वो साइकिल मेरे साथ हमेशा से है, जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिक है, उसका ख्याल मेरे अंदर समाया रहेगा, उसकी चिंता समाया रहेगा। उसे कोई दर्द देगा तो मुझे दर्द होगा। तो इसको बोलते हैं प्यार। समझ गए? या कि कोई दूसरा समझते हो, वो भी बता रहे चले। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के साथ पढ़ता हूँ, वो भी मेरे साथ पढ़ती है। पढ़ती है तो समझ रहे हो किसकी बात हो रहा है। ठीक है, लड़की की बात हो रहा है। आप कहीं दिमाग लगाएंगे तो क्या है कि उससे किताब लेता हूँ, कलम लेता हूँ, वो डाउट पूछती है, मैं पूछता हूँ। और कभी उसको कुछ खाना होता है, भेलपूरी, तो मैं भी खिला देता हूँ, वो भी खिला देती है। ऐसे मतलब रोजाना उससे जुड़ा रहता हूँ, तो उसके प्रति मेरा लगाव है ना, बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके साथ मेरा जो डेली लाइफ गुजारता है, वैसे मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ गए? और दिमाग में जो सेट हो जाता है ना, तो वैसा नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ठीक है। अब जैसे मैं और हो जाती, उससे बैठ जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, और उससे पढ़ता हूँ, और उसका पिक्चर मेरे माइंड में सेव है। अब एक दिन नहीं आएगा तो दिमाग पहले से उसका पिक्चर सेव है, और उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया। ठीक है। अब उसका पिक्चर सेव करना पड़ेगा, तो इसका हटाना पड़ेगा, तो यहाँ परेशानी होगा। समझ गए? यानी कि आप किसी के साथ ज्यादा करीब रहते हैं ना, तो उसके प्रति आपको लगाव हो जाता है। यानी कि उसका चेहरा आपके दिमाग में छप जाता है, उसका ख्याल आता है, वो सही सलामत रहे, उसको कोई चोट न पहुंचे, ऐसा दिमाग कहता है। ठीक है, क्योंकि दिमाग में आपने वैसा सेट सेट उससे सेट कर दिए हुए हैं। समझ गए? मैं भी अपना साइकिल को सेट कर दिया हूँ। तो साइकिल कोई छूता है या कोई साइकिल मांगता है कि लाला साइकिल आओ इस चौक से भूजा खाए जाए, तो साइकिल कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि नहीं 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 नहीं, कैसे हाँकेगा वो, गड्ढे में देखिएगा नहीं, मेरे साइकिल को लात मार देगा, थूक फेंक देगा, किसी को दे देगा, पंक्चर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। यानी कि साइकिल में चिंता होने लगी है। ऐसा नहीं कि पंक्चर होगा तो 5-10 में बन जाएगा, लेकिन क्या है कि चिंता होगी कि उसको तकलीफ होगा। उसी प्रकार फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कपड़े हो गए। कपड़े कोई छूता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। किसी व्यक्ति का कॉलर छू कर देखो, कितना उसको तकलीफ होगा, फिर वो आपको तकलीफ देगा कितना। फिर आपको मुझे बताना कि मैंने किसी का कॉलर पकड़ लिया था, उसको बहुत तकलीफ हो। किसी को अपने इज्जत से प्यार हो जाता है, चेहरे से प्यार हो जाता है, लुक से प्यार हो जाता है, बालों से प्यार होता है। समझ गए? किसी को यूट्यूब चैनल से प्यार हो जाएगा, उस चैनल पे कोई एक कमेंट भी कर देगा गलत ना, तो उसको गुस्सा आ जाएगा। वैसे अब आपका प्यार का मतलब होता है कि आप किसी लड़के से करते हो, फिर रोमांस होता है, किसिंग फिशिंग, और भी कुछ होता है ना, हाथ मिलाकर ढिन ढन, बार खा लो, आइसक्रीम खा लो, गोलगप्पे खा लो, ये घूम लो, चलो फिल्म दिखा लो, आ, भूतिया भूतिया फिल्म दिखा लो, उसको घुमाने ले जाओ, मॉल में लो, ये अच्छे कपड़े पहनो, ये करो, अरे ये डे आ गया, चलो ये गिफ्ट ले लो, ऐसा ये गिफ्ट ले लो। समझ गए? तो ये भी प्यार, इसे भी आप लोग प्यार बोलते हो ना। ठीक है, लेकिन ये प्यार की परिभाषा नहीं है। प्यार में रोमांस मांस कुछ नहीं होता है। समझ गए?
प्यार में आप सोच रहे हैं कि किस करने वाला, या शारीरिक संबंध वाला, या उससे शादी ब्याह हो, मैरिज हो, जिंदगी भर साथ रहे, इसे प्यार नहीं बोलते। ऐसा रहेगा तो भाई सब, अब कोई कोई दोस्त से भी प्यार कर लेता है, उसके शादी कर लेगा, संबंध बनाएगा, किस करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कुछ और होता है। वो आप दिमाग में सेट करते जाते हैं, और दिमाग में एक गलत गलत चीज ना सेट करने में आपकी हेल्प करता है कौन? फिल्म। टीवी देखोगे ना, टीवी में हिंदी फिल्म आती है, भोजपुरी आती है, तो उसमें हीरो हीरोइन लव करता है, और लव में जो जो एक्टिविटी करता है ना, वो आप अपने अंदर दिमाग में सेट कर लेते हैं। जैसे हीरो हीरोइन प्यार कर रहा है तो किस कर रहा है, तो आप दिमाग में सेट कर, अच्छा प्यार में ये भी करना पड़ता है, अच्छा प्यार में संबंध भी बनाना पड़ता है, अच्छा प्यार में गिफ्ट भी देना पड़ता है, अच्छा प्यार में जान भी देना पड़ता है, अच्छा प्यार में घर को भी छोड़ना पड़ता है, प्यार में मतलब कि एक गलत काम भी करना पड़ता है, किसी का मर्डर भी करना पड़ता है। ये सब दिमाग में सेट कर लेते हो, और फिल्म में ही देखते हो आप कि अच्छा ये मुझसे प्यार करती है ना, मुझे धोखा देगी, तो फिल्म में अच्छा गोली मार दिया था, अच्छा मैं भी रियल में मार दूंगा, अच्छा फिल्म देखा था तो वो दिल तोड़ दिया था, मतलब कि वो छोड़ के चला गया था तो दारू पीकर दाढ़ी बढ़ाकर बाबा जी बन गए थे, अच्छा ऐसा बनना पड़ता है क्या, मुझे भी बनना है। यानी कि आप फिल्म देखते हो, तो फिल्म में प्रेमी लोग यानी कि दो प्यार करने वाले जो जो एक्टिविटी करते हैं, वैसी आप दिमाग में सेट कर लेते हो, और वैसे आप भी करने का प्रयत्न करते हो। समझ गए? उसमें सेम टू सेम अपने लाइफ के जैसा ही, यानी कि आप वैसे ही करते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए जब से फिल्म टीवी आया, मतलब कि मूवी बना, उससे पहले के जमाना देखते हो, देखो समझो कि मूवी आया ही नहीं है, तो उस समय कोई प्यार करता तो क्या ऐसा करता? नहीं करता होगा। समझिए, संबंध भी नहीं बनाता होगा, पता नहीं कैसा करता होगा, हम लोग तो रहे नहीं थे। ठीक है, ऐसे पुराने फिल्म में देखते भी होंगे, पुराने फिल्म में ऐसा के आइडल इस वाला सीन शायद नहीं रहता है, पुराने फिल्म में ध्यान से देखा भी नहीं। ठीक है, गाना में भी नहीं देखा हूँ, लेकिन अब तो भाई फिल्म समझ देखो कि प्यार में क्या क्या ला दिया है। ठीक है, प्यार में अलग अलग तरीका ला दिया हुआ है, प्यार में फिर है तो कोई छोड़ के चला जाता है तो क्या क्या करना है गलत तरीका, वो भी ला दिया हुआ है। प्यार में कोई छोड़ के चला जाता है तो कोई सुसाइड कर लेता है, ये भी ला दिया हुआ है। तो ये सब है ना फिल्म में लाया हुआ है। ठीक है, किसी एक को सेट हुआ तो थोड़ा सा बढ़ा कर, फिर थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया। पहले मान लो कि कोई लगा कि किसी से लगाव हो गया, तो उसका हाथ टच किया, ठीक है, तो उसने बढ़ा दी, चलो भाई हाथ से थोड़ा यहाँ टच किया, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। फिर फिर अगला नेक्स्ट जनरेशन आया तो प्यार में गर्दन तक बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट जनरेशन आया तो गाल तक बढ़ा दिया, फिर नाक में, नाक के अंदर चला गया। समझिए, मतलब लेवल बढ़ते जाता है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। समझ गए? लेकिन आप, लेकिन प्यार ना, मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, अनुभव। ठीक है, मतलब आपको मिलेगी। क्या होता है ना, कोई कोई व्यक्ति, अब मैं अब क्यों बदनाम हूँ, इसलिए कोई व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ। कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी को देखता भी नहीं है ना, तो फिर भी उसको प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। चेहरा भी नहीं दिखता है, जैसे जा रहा हो, मैं ही अपने ही लेता हूँ, सच बताता हूँ आपको। टेम्पो से जा रहा हूँ एग्जाम देने, बगल में कोई बैठी है, बैठा रहता था, बैठा नहीं है, बैठी है, तो बैठी है, वो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्या एग्जाम, क्या चीज़ का एग्जाम है, अच्छा शाबाश, अच्छे से देना। उसका चेहरा अभी तक देखे नहीं हो, वो बोला, उसकी आवाज से, आवाज सुनकर ना आपके अंदर कहा कि भाई उसको दिखना चाहिए, सेट कर लिया, उसकी आवाज सेट कर लिया। अब जैसे इसे मुड़ के देखने ही जा रहे थे कैसा है भाई, तब तक वो टेम्पो से उतर के चली गई है। आप आपके दिमाग में सेट करिए, अरे वो लड़की मस्त है, ये है, से उसने कहा कि बढ़िया से एग्जाम देना। अब उसके लिए आप बढ़िया से एग्जाम दिए, अच्छा रैंक आ गया, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम पास दिए, तो
अभी यहाँ पे कहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसको पालूंगा, उसे मुझे शादी करना है। भाई मैं चेहरा देखा ही नहीं हूँ, तो कैसे होगा? वो तो वही है, सब कुछ दिमाग का खेल है, समझ गए? और दिमाग में जो सेट रहता है धीरे धीरे चेंज भी होते रहता है, और चेंज बहुत आधार है इसका, समझ गए आप? दिमाग ब्रेन वॉश, वॉश वॉश होता है, वॉश होता है, ब्रेन वॉश ये हमेशा होते रहता है, टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कोई लिखा रहता है उसके माध्यम से, या कोई भी कुछ भी ब्रेन वॉश वॉश होते रहता है, समझ गए? जैसे मान लीजिए मैं पहले मांस नहीं खाता था, फिर खाने लगा, फिर नहीं खाता हूँ। क्या है कि ये मेरा ब्रेन वॉश होते जा रहा है। कोई घटना होती है या दिमाग ऑटोमेटिक आता है कि ये कारण है, ये कारण है, समझ गया? पहले मांस क्यों खाता था? तो पहले इसलिए मांस खाता था कि भाई मैंने खाऊंगा तो कोई मुर्गी पालेगा ही नहीं। अब नहीं खाता हूँ क्योंकि अब ऐसा लगता है कि भाई मैं खा रहा हूँ तो उस बेजहान को कट करके तरपाया जा रहा है, तरपा कर फिर मेरे को दिया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कुछ नहीं कर सकते ना, तो वही है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि प्यार में आपको शादी ही हो। ठीक है, अरे पैर दिख रहा है क्या जी? क्या करूँ यार, एक अच्छा सा कुर्सी लूंगा, स्टूडियो भी नहीं है, ऐसी मजे आ रहा है, अकेला है स्टूडियो में, कैमरा मैन के सामने तो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि प्यार में जरूरी नहीं कि शादी हो, प्यार में शादी होना स्वाभाविक नहीं है, वो तो शादी किसी से भी होगा। ठीक है, कहा जाता है कि आप जिसे शादी करते हो ना, वो प्यार खत्म ही हो जाता है, क्योंकि उस समय आप जिस लड़की को प्यार कर रहे थे वो अब लड़की रही नहीं, वो आपकी पत्नी बन गई, तो वहां पे प्यार खत्म हो गया। ठीक है, समझ गए? तो प्यार में शादी हो रहा है, किसी को दुख तकलीफ भी नहीं पहुंचाए हुए, गांव के समाज सब, आपके समाज अलाउ करते हैं, नियम बना हुआ है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, किसी से एक से तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सच्चा प्यार में ना जरूरी नहीं कि उससे शादी हो, प्यार हमेशा रहता है। ठीक है, भले शादी होने के बाद, उससे शादी होने के बाद प्यार खत्म हो जाए, पत्नी वाला प्यार आ जाए, ठीक है, लेकिन अगर शादी नहीं होगा तो प्यार बरकरार रहता है। जैसे राधा कृष्ण का देख लो, मतलब कि राधा जी, बोले कृष्ण जी राधा से शादी शायद नहीं किए होंगे, पता नहीं, नहीं किए हैं, फिर सब एग्जाम्पल देते हैं ना, राधा कृष्ण से प्यार करो, किससे, किसके से प्यार करो, राधा कृष्ण के जैसे, अभी तक शादी नहीं की है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार था। तो ऐसे ही है, प्यार में जरूरी नहीं कि, प्यार में कहा जाता है कि पाना जरूरी नहीं है, प्यार में खोना जरूरी होता है। किसी के लिए खोना वो बड़ी प्यार होता है। जैसे आपके माँ बाप आपके लिए कितना खोते हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगा कि नहीं खोते कहाँ है, वो तो स्वाद छिपा हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हो, दिमाग है आपके पास, लेकिन ये भी सोचिए कि माँ बाप आपसे कैसा प्यार करते हैं, जो सब कुछ खो देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक रोटी होगा, आप भी भूखे हैं, और माँ बाप भी भूखे हैं, तो उस समय प्यार देखिए, उस समय प्यार होगा ना कि आपका पेट भर जाएगा, माँ बाप का पेट नहीं भरेगा, मतलब खाएंगे नहीं, कहेगा भाई साहब बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, पेट में दर्द है, नहीं खाऊंगा, तू खा ले। तो वो आपके लिए त्याग कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ना प्यार। यहाँ पे प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि खोने के लिए हो रहा है। तो प्यार में अक्सर ना, मेरे अनुसार या किसी और के अनुसार, प्यार में खोना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, और किसी पर चिंता कर रहे खो रहे, तो उसको बोलेंगे ज्यादा प्यार। ठीक है, तो ये प्यार आपसे आपके माँ बाप करते हैं, सगे संबंधी करते हैं, दोस्त यार करते हैं। ठीक है, दोस्त यार भी आपके लिए टाइम खो देते हैं, चलो भाई
कहाँ जाना है? घूमने जाना है, चल कोई बात नहीं, मैट्रिक बाद में पास होगा, तेरे साथ घूम लेता हूँ। आ, आपका ख्याल रखता है, ये सब प्यार होता है। ठीक है। अब प्यार में नहीं कि भाई मैं किसी लड़की को प्यार करता हूँ ना, मुझसे ही शादी करेगा, उस पर मेरा एक अधिकार है, वो किसी और देखेगा भी नहीं, आंख बंद करके चलना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा। यानी कि किसी से आप प्यार कर रहे हैं, बस आपका काम है प्यार करना, यानी कि उसका ख्याल रखना, जताना भी नहीं, अरे देख तेरे लिए तेरा ना मैं तुमको 1 रुपया दिया था, हमेशा जाके बोलो, सोते हो सोए रहेगा, जागा के बोलो, तेरे को मैं 1 रुपया दिया था, तेरे को मैं 1 रुपया दिया था। तो ऐसा भी नहीं जताना है, बस ख्याल रखना है, वो उसको खुशी प्रदान करना है, खुशी देना है, वो खुशी आपसे मिले, किसी और से मिले, बस प्रयास में करके उसको खुश रखना है, ख्याल रखना है, इसको बोलते हैं प्यार। और वो मुसीबत में पड़े तो जो ही नहीं कि अपने को मार कर, चल मैं तेरे को किडनी चाहिए ना, तो मैं अपना किडनी दे रहा हूँ, अच्छा जाओ वो है ही नहीं, चाहे किसी और से लेके देना, वैसा नहीं, मतलब कि जितना संभव हो उसका मदद करना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यार। समझ गए क्या बता रहा था? तो रुकता हूँ मैं अभी। ठीक है, बता दिया मैं। तो प्यार में एकाधिकार, ईगो नहीं होना चाहिए। आप जिससे प्यार कर रहे हैं और वो आपको देखता भी नहीं है, आपसे घृणा करता है या आपसे बात नहीं करता है, कोई बात नहीं जी, आपका दिमाग है, आपका शरीर है, आप जैसा भी करें, लेकिन मैं तो भाई आपसे करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। आप रखने नहीं दो भले चलेगा, लेकिन जितना संभव आपका ख्याल रखूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपको खुशी देने का प्रयास करूंगा। आप अगर खुशी दूसरे चाहते हैं तो उससे दिलवा दूंगा आपको। ठीक है। फिलहाल खुशी मिल नहीं रही है, मेला में गुम हो गया, वो वाला खुशी नहीं, हैप्पी वाला। ठीक। तो ये आप बस समझ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। ये टॉपिक लगता है क्लियर हो गया। ऐसे प्यार पे मैं 1 घंटे क्या 10 घंटे भी भाषण दे सकता हूँ। ठीक है। मैं भी करता हूँ भाई किसी से, आप लोगों से, आप लोग से कर रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा। चलो अब आगे है फर्ज। और टॉपिक फर्ज है, फर्ज समझो, फिर इस वीडियो को खत्म। तो फर्ज में सबसे पहले है माता पिता। माता पिता का फर्ज, पेरेंट्स का फर्ज, आप जानते हो तो बताओ कमेंट करके। नहीं करो नहीं करो, हाथ दुख जाएगा तुम्हारा। क्या चीज है बता रहा हूँ, माता पिता का फर्ज। देखिए, आप किसी को जन्म देते हो ना, आप किसी का, आप किस, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब आप किसी को जन्म देते हो, आपकी अपने संतान को, आपका ये सबसे बड़ा फर्ज है कि आप उसका ख्याल रखें, परवरिश करें। ठीक है। जन्म देना बड़ी बात नहीं है, जन्म देकर परवरिश करके अच्छा इंसान बनाना, तो गांव समाज में इज्जतदार इंसान बनाना, सुखी बनाना, ये आप बड़ा फर्ज होता है। समझ गए? अब ऐसा नहीं कि जन्म दे दिए, अरे जन्म दे दिए, लड़का कचरा में फेंक दिया, इसको माता पिता नहीं बोलेंगे। वो बचवा आकर आपको माता पिता नहीं बोलेगा, पापा 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 ऐसा नहीं बोलेगा। चीनेगा भी नहीं। समझ गए? यानी कि आप किसी को जन्म दे रहे हैं तो उसका ख्याल रखें, और कोई गलत राह में नहीं जाए, बुरी संगत में नहीं जाए, वो अच्छा इंसान बने, पढ़े लिखे, ऐसा आपको ख्याल रखना होगा। आप ये कैसे करेंगे? तो आप माता पिता है तो आप समझेंगे ना, कैसे रखना चाहिए भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं भी नहीं बना हूँ, पर अभी तो सोच रहा हूँ ना। तो तो माता पिता है, क्या होता है कि ख्याल रखना चाहिए अपने बाल बच्चों का। इसमें ख्याल रखने के दौरान बाल बच्चे के लिए विलन गुंडे क्यों न बन जाए, लेकिन अपना फर्ज से नहीं मुकरना चाहिए कि देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मेरा फर्ज है कि तेरा को अच्छे काम में लगाऊं, तेरे लिए भला करूं। तो वो जो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, धुआं उड़ा रहा है, स्टाइल मार रहा है ना, ये सब बेकार है। ठीक है, देख मैं नहीं पीता हूँ, ले मैं धुआं पीता था, ले छोड़ दिया तेरे लिए। दारू पीता था ना, जारी तो सुनने हो गया गटा कैसा, याद नहीं आ रहा है, एक्टिंग खत्म हो गया ये। तो वो भी तेरे लिए छोड़ दिया।
से बस तू अच्छा रहे। तेरे को जो चाहिए ना मैं प्रयास करूंगा, तेरे लिए दिन रात खटूंगा, पसीना बहाऊंगा, और तेरे तू जो चाहिए ना तेरे को मिलेगा। बस किसी लड़की को मत मांगना भाई। वो तो मेरे को भी नहीं मिला है। समझ गई? मतलब कि गलत चीज बाल बच्चा मांगेगा तो वो भी नहीं देना है। बस अच्छा परवरिश करना है, इतना आप समझ जाओ। ठीक है, फर्ज। तो साक्षी वाला केस में भी शायद ऐसी हुआ होगा। उसके माता पिता गरीब है, सारा समय काम धाम में लग जाता होगा, लेकिन उसका फर्ज है कि भाई उसकी एक बेटी भी है। एक ही बेटी की दो है पता नहीं, मतलब एक बेटी है। वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, स्कूल के बाद क्या कर रही है, गिफ्ट घर पे आज लैपटॉप लाई, मतलब कोई भी गिफ्ट ला रही है, कहाँ से ला रही है, कहाँ, ये सवाल करना स्वाभाविक है। भले वो सवाल से वो परेशान हो चलेगा भाई, लेकिन बाद में बड़ी घटना घटती है, मृत्यु हो जाती है, घर से भाग जाती है, कि किसी किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कि लड़की है लड़का है, बिगड़ जाएगा। बहुत सारी स्थिति होता है ना। आप देखते हो ना, आप देश समाज में कि कोई एक धर्म वाले, कोई एक लड़का लड़की को प्यार में बहका देता है और उसको ले जाता है दूसरे देश में, और वहां पे देह देह व्यापार, पैसा वित्ती समझते ही होंगे, उसमें लगा देता है। भीख या गोर काट कर भीख मंगवाना शुरू कर देता है, कुछ भी करवा सकता है ना। ठीक है, तो वैसा ना हो, इसलिए अपने बच्चों पे ख्याल रखना है, सवाल पूछना है। किसी से आप सवाल पूछते हो ना तो वो व्यक्ति गलती नहीं करना चाहता है। जैसे मानो कि मैं एक बार लेट आऊंगा ना घर पे, तो मेरे माता पिता पूछेगा कहाँ रह गया था, तो एक दिन मैं झूठ बोल दूंगा, पूछ पैर में कादो लगल रही ना, मतलब मिट्टी लगल रही था, धोएला पानी खोजली ना मिले तो चल गए रही है 7 समुद्र पार। एक दिन चलेगा बहाना, लेकिन बार बार बहाना बनाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे अंदर से आएगा कि चलो लेट क्यों जाता है, जानबूझ के लेट क्यों जाता है। तो गलत कोशिश रहेगा गलत नहीं करने का। ठीक है, और कोई एक बार 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 गलती करेगा तो अच्छा नहीं लगता है इस कारण। तो सवाल करें बाल बच्चों से, केयर करें, आसपास से पूछे, टीचर से पूछे, दोस्त यार से पूछे कि देख रहे ये कहाँ गए लोग, कन्फर्म करें। इतना परवरिश पूछे। और आप इतना नहीं जानकार हैं, फोन फोन अगर जरूरत पड़ा दे दिए, अब फोन वो रात भर चला रहा है, आपको पता नहीं चला कि वो पढ़ रहा है कि टाइपिंग कर रहा है, क्या चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके फोन ले जाकर किसी दूसरे जानकार से चेक करवा कि ये क्या कर रहा है, से किसी चैट कर रहा है, क्या चैट कर रहा है, वो पढ़ के बताइए आपको, मुझे मुझे बताइए पढ़कर, क्या वीडियो देख रहा है, क्या देख रहा है, ये सब बताइए। तो मतलब अपने स्टाइल से, वो मैं अलग सा वीडियो बताऊंगा कि माता पिता अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे ऐसी बड़ी घटना घट गई है जो नहीं घटे। ठीक है, चलिए अब अगला है फर्ज है समाज। समाज, सोसाइटी। समाज आप जानते हो ना, समाज में चार लोग आते हैं, कितने लोग, चार लोग। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग के बारे में आपको कहा जाता है ना, चार लोग के कारण ही तो आप लोग कोई गलती काम नहीं करते हैं, या कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे चार लोग गुस्से गुस्से में आ जाए, कारे। ऐसा, समझ है। तो इस समाज में, तो समाज का मतलब वो ये है, समाज का फर्ज है, समाज को ये जानना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं, और इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, झुंड में रहता है, और इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है। मैंने बटरफ्लाई इफेक्ट वाले वीडियो में बताया था कि एक एक व्यक्ति की छोटी सी घटना उसके पूरे समाज पे, पूरे लोगों पे प्रभाव डालती है। जैसे मान लो कि मैं एक कलम लेकर क्या कर रहा हूँ, अरे यार निकलेगी ये, एक कलम लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे खींच दिया, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, या यहाँ पे मैं मुंह ऐसे भूंक लिया, ठीक है, गोल बना लिया, चलो नहीं बनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, गोल बना लिया, आज बना लिया, रोज बना लिया, रोज बना लिया, तो पूरे लोग भले ही यहाँ पे गोल नहीं बना, लेकिन मैं बना लेते, कोई ना कोई जरूर व्यक्ति होगा जो गोल बना ले।
फिर तीसरा गोल बना लेगा, चौथा। सब जगह आपको गोल 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 गोल, मतलब गोल गोल मिलेगा। तो ये क्या है, मेरे एक छोटी सी काम का, घटना का, छोटी सी क्रिया का, एक्टिविटी का पूरे समाज पर असर पड़ रहा है कि नहीं? भले थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पड़ तो रहा है ना। समझ गए? तो समाज को भी, गांव समाज को भी ये सोचना होगा कि इसको गांव वाले, गांव के लोग, या शहर के, शहर में भी, गांव समझ गया, शहर भी तो वही है। शहर में भी तो समाज होता है, सोसाइटी होता है, परिवार होता है, ये सब होता है। तो शहर के भी लोग, गांव के भी लोग वो आसपास देखें कि उसके पड़ोसी का जो लड़का है क्या गलत काम कर रहा है, उसको समझाए। गलत काम कर रहा है तो वहीं पे डांटे, रोके कि भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा कर रहा है ना, तो मेरा भी बेटा देखेगा तो ऐसा करेगा, पड़ोस वाले का भी बेटा देखेगा तो ऐसा करेगा, सिर्फ तेरे कारण बिगड़ जाएगा। और तुझे करना है ना भाई, यहाँ से चल, फुट फुट फुट, इस सोसाइटी को खाली कर। आप अगर आपसे अकेले नहीं हो रहा तो आप जमा जमा करो कि देखिए ये फलना का बच्चा ना ऐसा कर रहा है, इससे कारण मेरे बच्चे भी कर जाएंगे, आपके बच्चे भी कर जाएंगे, आपके बच्चे भी कर जाएंगे। से आप क्या करो ना, इसको खाली करो, हटाओ इसको। नहीं हटेगा ना, अगली बार से इसको देख लूंगा ना, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि इसकी इसकी क्या बताऊं, छोड़ो। इतना मारूंगा ना इसको, पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मेरे हाथ में इतना रंग है, समझ गया, होली खेलूंगा इसके साथ। सॉरी सॉरी, होली गलत चीज हो गया। मतलब उसके ऐसा, मतलब कोई गांव में कोई भी गलत काम करेगा ना, उसको आवाज उठाना है, ठीक है? और आपके समय हो रहा है ना, तो आपको रोकने का प्रयास करना है। आप अकेले नहीं जाएं, बल्कि आसपास लोग तो उसे जमा करें, ताकि ऐसा नहीं हो। अब जैसे देखिए, साक्षी भी हत्याकांड में चार लोग देख रहे थे, चार या कुछ भी लोग देख रहे हैं ना भाई, शहर में बीच बीच घटना है, उसको बीच में मर्डर कर रहा है। तो मर्डर कर रहा है, तो आप लोगों को बोले जमा करें, देखो ये बीच में मर रहा है, से ये कर रहा है ना, आज ये मर रहा है, कल मेरा बेटा भी किसी को मारेगा, आपका बेटा किसी को मारेगा। अरे सब तो ऐसे मारते रहेगा, तो फिर किसी का अस्तित्व नहीं बना रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो हम लोग को आवाज उठाना है, ये अभी मार रहा है ना, चलो मिलते हैं और इसको अभी धक्का देकर हटाते हैं। इसको इतने मारते भी, झप्पर 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 मारते मारते इसके गाल लाल कर देते हैं इसको। से ये अपना पर्सनली दुश्मनी निकाला है, तो भाई अकेले में जाओ। यह भी समाज में क्यों कर रहा है ये? पब्लिक प्लेस है ना, प्राइवेट प्लेस, पब्लिक प्लेस में अलग अलग अंतर होता है। से ये जो काम कर रहा है ना पब्लिक प्लेस, मतलब प्राइवेट प्लेस पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्लेस पे करेगा तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे ना, ठीक है? किसी घर में हो रहा है तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पब्लिक प्लेस पे कर रहा है, आज ये कर रहा है, कल कोई और करेगा, फिर कल कोई और करेगा, तो ऐसा चलते जाएगा चैन, तो फिर गड़बड़ है। तो साक्षी वाले हत्याकांड में जो साहिल कर रहा था, तो वहां के लोगों को वहां पे रोकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भाई इसको कैसे रोके। रोकेगा तो क्या होगा, रुकेगा तो क्या होगा कि एक व्यक्ति, एक एक लड़की बेटी का मित्र, क्या होगा क्या बोलते उसको, मतलब कि एक लड़की बेटी की जान बच जाएगी, आपको शाबाशी मिलेगा। चार लोग थे जिसके बारे में कहा था बच के रहो, बच के रहो, आज उसने किसी एक की जान बचाई है। और आप चार लोग बचाओगे ना, आप मतलब कि साहिल हत्याकांड वाले में वो साहिल था कि साक्षी साक्षी था, ठीक है? वहां पे बचाता ना, तो उसका नाम चलता है, देख रहे फलना गांव में ना खुलेआम मर्डर कर रहा था, लेकिन वहां के चार लोगों ने क्या किया, उस मर्डर करने वाले को रोक लिया, खूब मारा और किसी की जान जाने से बचा ली। से ऐसा करना चाहिए। तो हम लोग तो दूसरे सोसाइटी में भी होगा, दूसरे गांव शहर में भी होगा ना, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर वहां भी रोकेगा, फिर आगे चल के रोकेगा। समझ गए? तो आपको ये सोचना होगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है, यही तो गड़बड़ है। समझ गए? तो प्यास लग रहा है, कोई बात नहीं। तो वो क्या है कि वैसा नहीं किया, अब वो नहीं किया, तो इसे इसका नेगेटिव प्रभाव कितना पड़ा देखिए। अरे साक्षी वाला में कहाँ कौन रोक ले वाला है? से यहाँ ऐसे होता है, मर्डर होते रहता है, देखते रहो। समझो कि फिल्म चल रहा है, फिल्म चल रहा है, उसको देखते रहो। वहां भी तो सब जगह ऐसे देखते रहेगा, क्या मस्त मार रहा है,
बस देखते रहेगा। तो लेकिन एक जगह हाँ, कदम बढ़ाएगा तो सब जगह उसे फॉलो होते जाता है। समझ गए? तो वही है, गांव समाज है। अपने गांव समाज के युवा लोग, व्यक्ति अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको रोको, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके बच्चे, सबके बच्चे पे, सबके लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अगर गांव के लोग खुलेआम धुआं उड़ा रहे हैं तो उसको रोको, मारे एक झपट। साला लइका होके बीड़ी पी रहा है सब बुढ़वा सन पिएगा रे, तू पीता है अभी बुढ़वा हो गया, उसको रोको। ठीक है, क्योंकि भाई तुम पी रहा है, ठीक है, मैं तुझे नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन तेरे पीने से मेरे बेटे पीने लगे तो फिर इसके बेटे पीने लगे तो फिर इसके बेटे पीने लगे तो फिर साला तू आदत लगा। साला नहीं बोलना है, मेरा तो लैंग्वेज है, क्या करूंगा। हम्म, तो मतलब प्यार से बोलना है, समझाना है, बउआ बउआ हो, न पियो, ये पियो ना तो ये धुआं तोरा अंदर चालो। अब फेफड़ा बहुत मुलायम हो, बहुत मुलायम हो, बहुत मुलायम हो, यहाँ हाथ रखो बहुत मुलायम हो, और धुआं जेतो ना तो पूरा जाम हो जेतो। अभी देखो ऐसे कर रामदेव बाबा लेखा ऐसे ऊपर नीचे करल कि ना, लेकिन पी लेबो तो ऊपर जाबे, ऐसा के रहता पे ऐसे आराम से तो ये पूरा टाइट हो जाता। इतना पिया, तोरा भला के लिए बताबै छौ, तो अभी बुड़बक वाला लइका बारा, सभी से पीबा, तोरा न पता हो एक का आगे नुकसान होता है। से तोरा देखे के हो, लो इस फिल्म देखो, फिल्म से पहले शुरू में दिखाबै थे, फिल्म वाला बेकार है। से शुरू में ऐसा सीन दिखाबै थे, ऐसे वो खल है, तो तू समझ, फिर वो समझेगा, फिर नहीं पिएगा। और फिर उसको बताएगा भाई तू पिए बार ना तो तोहर भाई पी तो कोई से तू ये छोड़ा, समझ गया, उसको नुकसान बताओ। ठीक है, मतलब रोको, गांव समाज में कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसको रोको। ठीक है, अब हो गया आम लोग। आम लोग का बात वही है, आम लोग भी गांव समाज में ही आ जाता है। तो यार क्या करें, तो आम लोग भी अपना फर्ज को समझे, कहीं पे भी जाए तो स्त्रियों का, बच्चों का और लोगों का सम्मान करे। ऐसा आप लोग ऐसा करें ना, आप ऐसा व्यक्तित्व बनाए, ऐसा बने कि आपके सामने कोई बैठे ना तो अपने डर नहीं पूछे, अरे बाप रे बाप साला मार दी, सॉरी, साला निकल ही जा रहा है, सॉरी। मतलब ऐसे मैं साला क्यों निकल जा रहा है बता रहा हूँ कि मैं प्यार से बोलता हूँ, छोटे बच्चे को भी वो बुरा नहीं मानता है। ठीक है, ऐसे ही रिश्ता का नाम है। चलिए बताता हूँ बात की बात, मतलब कि आपके पास कोई बैठे ना तो आप अपने को संकट में, परेशान, लाचार फील नहीं कर, बल्कि वो हैप्पी, हंसते हुए फील करे। उसको लगे नहीं कि भाई स- उसको मतलब कि ऐसा फील नहीं हो कि भाई ये इसके साथ बैठा हूं ना, कोई ये मार तो नहीं देगा, ये कहीं गलत नेचर गलत नहीं है, इज्जत इसके साथ खतरे में तो नहीं है, या कोई पैसा तो नहीं लूंगा, चोर वोर तो नहीं है, ऐसा कुछ व्यक्तित्व बनाओ नहीं, बल्कि शांत स्वभाव व्यक्तित्व बनाओ कि आपके पास कोई बैठे तो वो भाई वो भी चिल फील करे, वाह क्या बंदा है उस, इसके मतलब कोई व्यक्ति आए टेंशन में, लेकिन आपके पास हंसते हुए जाए, चेहरा खिलखिलाते हुए जाए, वैसा बने आप। ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया आम लोग का, मतलब अपना व्यक्तित्व समझे। ठीक है, हम्म, और सब कुछ दिमाग में सेट है, आप दिमाग में जैसा सेट करेंगे वैसा रहेगा, और पहले से दिमाग में सेट हो गया है तो उसमें चेंजिंग मुमकिन है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होगा। चेंजिंग है ना, आप किसी स्त्री को देखकर, सुंदर स्त्री को देखकर उसके प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट भी चला गया, मतलब कुछ अंग देखकर आप खुशी फील करते होंगे, अच्छा फील करते होंगे। तो ये है ना, फिल्मों में या लोगों को ऐसा पहले से सेफ है ना, सेट है ना दिमाग में, से प्राइवेट पार्ट देखने पे ये सॉरी क्या है, मतलब कि कोई भी अंग देखने पे आपको खुशी फील होता है, तो पहले से सेट किया हुआ। ठीक है, तो इसे आप चेंज करें। ठीक है, चेंज करें, और अच्छा चीज किसी का चेहरा देखकर, किसी की बात सुनकर सेट करें, अलग से चीज सेट करें। ठीक है, जिससे हिंसा या कोई भी रेप, बलात्कार जैसी भावना आपके अंदर या किसी के अंदर फील नहीं हो। समझ गए, ये सब होता है। अब रह गया डिसीजन, लास्ट, साजा जल्द।
अब अगला डिसीजन है साहिल सत्य क्या है, हाँ, साक्षी साहिल हत्याकांड में सजा सजा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सजा क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो देखिए, साहिल ने किया है, किसी की हत्या की है। हत्या कोई बेरहमी तरीका से किया है, यानी कि वो मारना चाहता तो बस चाकू मारता, लेकिन वो बेरहमी तरीका से मारा है। ठीक है, और उसका उसको अभी तक अफसोस नहीं है। ठीक है, और वो जैसा काम किया है उसको अगर सजा नहीं मिलेगा तो सजा भी खतरनाक मिलना चाहिए भाई। ठीक है, सजा खतरनाक मिलेगा, उसके फैमिली वालों को भी मिलना चाहिए। मैं ऐसे बता रहा हूँ, फैमिली वाले को, मतलब उस साहिल जो काम किया है उसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत सारे सपोर्ट किए होंगे ना, कोई रोका नहीं होगा, परवरिश नहीं किया होगा, तो सजा मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सजा मिलेगा ना, तो आने कोई लोग होगा तो उसके मन में से भावना आएगी नहीं। अगर सजा नहीं देंगे ना तो क्या होगा, अरे मान ले कुछ होले ना, लेकिन हाथ झुलाते हुए जाए थे, ये तो मान ले रहे कहाँ कुछ हो लेकर, तो फिर दूसरा लोग भी कहेगा चलो हम भी करते हैं, हमें मारेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, एकदम कुछ ना होगा, ले रे मार ले लगे आराम से हाथ झुलाते हुए घूमते रहो। ठीक है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे होगा ना, उसको अरे उसको मारा, उस लेखवा को मारा, उसको बाप को भी, माता पिता को भी जेल हुआ, सजा मिला, लेखवा को भी सजा मिला, सजा में जो भी मिले सजा मिला, तो दूसरा लोग ना सोचेगा अरे बाप रे बाप, ये लड़किया के मारे ने बेरहमी से, तो ये करो बड़ी खतरनाक सजा मिल रही है, और साथ में को बाल बच्चों का भी, सॉरी, इसका बाप मतारी का भी, अरे एक दोस्तों को भी सजा मिले, बाप रे बाप, अरे ऐसे काम ना करो, बड़ी खतरनाक हो, साला हमरो सजा मिली तो, हमारे परिवार वाला को सजा मिली तो, हमारे बालो बच्चों को सजा मिली तो, अब गांव समाज में इचे जाए तो वो अलग से, गांव समाज कोई हमरा या हमारा परिवार या हमारा समुदाय या हमारा खानदान से कोनो शादी ब्याह ना करे तो, कोई रिश्ता ना रखे तो, से बहुत घोर सजा मिल रहा है यार, से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। से ऐसा भगवान ऐसा दिन नहीं देखा है कि किसी को मारना पड़े, किसी को दुख तकलीफ देना पड़े। ठीक है, चलिए, आखिर ये वीडियो मैं अब अंत कर रहा हूँ, टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत कम समय में आप लोगों को बताऊं, और मैं अपने फोटो पे चेहरे पे हंसी बरकरार रखा हूँ, आप लोग भी बरकरार रखे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बताना, तो हो गया ये वीडियो कितना, 1.5 घंटा हो गया। चलिए, और कुछ ऐसे जाने के मन नहीं कर रहा है, फिर काम पे भी जाना है जी, तो ये बता दी हूँ, तो बस इस, अब मैं ये वीडियो देखूँ ना, तो इसमें क्या करो आप, टॉपिक जो भी है उसको सोचो, मीन सोचना होता है, खुद का फील करना होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि बस आपको सोचना है, और आप इंसान है, पहले अपने आप को पहचानिए कि आप कौन है। आप कोई बैल भैंसी नहीं है कि किसी को सिंग उठाकर मार दिए, वो भी बेचारा बैल भैंसी भी ना किसी को खुद के बचाव में मारता है, सांप भी ना खुद के बचाव में किसी को काटता है, समझ गए। और आप इंसान हैं, इन सबसे बढ़कर हैं, आप किसी का दुख दर्द दर्द फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपका मेन मुख्य उद्देश्य रहता है आप कुछ भी करें, लेकिन किसी का गलत उद्देश्य नहीं जाए, गलत भावना नहीं जाए। ठीक है, किसी को बांटने की भावना नहीं जाए, बल्कि एक साथ की भावना आए, खुश रहे, सब एक साथ मिलजुल कर रहे, सब में एकजुटता रहे, खुद जिए और सबको जीने दे, ऐसी भावना रख होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, होती भी है, लेकिन आजकल के ऐसे दौर में ना वो धीरे धीरे कहीं दब जाता है, तो उसी को निकालिए। ठीक है, और ऐसा तुरंत किसी किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, समझ गए। और लोग आपके अनुसार अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो घबराइए मत, कहिए कि भाई पहले तो आप ये सोचिए कि जो आपके बस में था ना, आप वो करिए बस, जो आपके बस में नहीं है ना वो मत करिए, और उसके लिए आप अफसोस भी मत करिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, फिर से पैर ऐसे कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो ही बना रहा हूँ
यही टॉपिक आया। तो वीडियो बना रहा हूँ तो कोई लाइक नहीं करेगा, ठीक है, या कोई गलत कमेंट करेगा या भद्दा भद्दा गाली देगा, तो वो गाली दे रहा है, कमेंट कर रहा है, वो तो मेरे बस में नहीं है, समझ गए। लेकिन मेरे बस में क्या है कि अच्छा कंटेंट जितना मेरे बस में मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं किसी के क्या है कि जैसे ज्ञान मेरा देना आप मेरे बस में है। ये जो भी मुझे बताना है वो मेरे बस में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके बस में है कि इस पे सोचना है और उसको काम में लेना है। यानी कि जो आपके बस में है ना आप वो करें, ठीक है। किसी किसी के लिए आप अच्छे करें ये आपका बस में है, ठीक है। वो आपके साथ अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है, वो आपके बस वो सॉरी वो दूसरे के बस में है, वो अपना करेगा। कोई प्यासा है उसे आपके बस में है, आपके पास पानी है तो आप उसे पानी पिला दे, ठीक है। आ, पानी पिला दे। वो आपको थैंक यू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बस एक चमाटा लगा के चला गया, वो उसके बस में है, उसे करने दीजिए। तो जो आपके बस में है ना उसे आप करिए, बिंदास रहिए, बस यही हो गया। चलिए, आ, ये चीज खरीदा हूँ, अनबॉक्सिंग है, 10 रुपए का। आ, क्यों खरीदा हूँ बता दे रहा हूँ। ऐसे ये पार्ट ऑफ टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पे घमौली देख रहे हो ना, तो ये बाल बड़ा हो गया है। मम्मी का कहना है कि बाल बड़ा रखो, लड़की वाले टॉर्च मार के ढूंढ दे मेरे को, कहीं भद्दा सा चेहरा बाल के बिना दिख जाए उसको, ठीक है। क्योंकि वो दिमाग में सेट किया हुआ ना कि भाई बाल वाला, बड़े बाल वाला, हेयर स्टाइल वाला ही हैंडसम होता है, अच्छा लड़का होता है, फैंटेस्टिक लड़का होता है। तो इसलिए बढ़ाना पड़ा है, नहीं तो इसको बाल भी बेकार लगता है मेरे को। तो बाल बड़े होना, पसीना क्या होता है आता है ना, तो पसीने से खूनगी ना ये वाला, बाल भीकर यहाँ पे लटक जाता है और पसीना यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे घमौरी फुंसी ये सब हो गया हुआ है। इस कारण इसको खरीदा हूँ। इसको ऐसे लगा लेता हूँ, चुन 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 चुन, लगा दूं क्या, ऐसे लगा लेता हूँ, देखो कैसे बाल उड़ गया ना। अरे चला गया, ऐसे करके ऐसे पहना था, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चलो, तो इसलिए खरीदा हूँ। चलो, और इस वीडियो में कमेंट वमेंट करो यार, कमेंट में ऐसा नहीं कि इमोजी भेज दिए, आँख कुछ थैंक यू भी नहीं बोलो भाई, वो भी नहीं चला। कुछ सवाल है तो कमेंट करो या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, पूछो, जानो, या अपना सुझाव शेयर करो, सही रहेगा। चलिए, धन्यवाद।